जोहार दोस्तों, आज फिर से नया वीडियो लेके आए हैं जो JSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसकी प्रमुख विशेषता यह है वह एक लड़ाकू जनजाति है। पलामू एवं लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस जनजाति का प्रमुख दर्शन खाओ और मज में जियो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खरवा जनजाति। तो खरवा जनजाति के बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। चलिए, खरवा जनजाति यह 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जिसका मुख्य जमाव पलामू प्रमंडल लातेहार व गढ़वा है। इसके अलावा ये रांची व हजारीबाग में भी निवास करते हैं। प्रमुख उपजातियां 4 है। क्या क्या है? 1 नंबर भक्ता, 2 नंबर माझी, 3 नंबर राउत और 4 नंबर महतो। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य में किस योजना के नाम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में 489 निजी अस्पतालों एवं 220 सरकारी अस्पतालों को मिलाकर अब तक कुल 709 अस्पतालों की सूचीबद्ध किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक 88,76,567 गोल्ड कार्ड बनाया जा चुका है। कुल 7,34,021 लाभुकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के सार्वभौमिकरण उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ झारखंड की जन आकांक्षा एवं हितों के अनुरूप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के वह राजा कौन थे जिन्होंने 17 सितंबर 1857 को चाईबासा में डुगडुगी पिटाकर अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित किया और जिस पर अंग्रेज अधिकारी वर्च ने 1000 रुपया का इनाम घोषित किया? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा अर्जुन सिंह। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। राजा अर्जुन सिंह के बारे थोड़ा विस्तार से देखेंगे। राजा अर्जुन सिंह परहात के राजा थे। इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। अर्जुन सिंह की 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया का इनाम रखा गया था। अर्जुन सिंह ने कैप्टन डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया जिसके बाद उन्हें बंदी बनाकर बनारस भेज दिया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1915 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया और इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों तक सीमित रखी गई। इसका सुझाव निम्नों में से किस एंग्लिकन मिशन के बिशप के द्वारा रखा गया? मिशन के बिशप के द्वारा रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 नंबर का ऑप्शन बी। तो बिशप कैनेडी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, देखेंगे। छोटानागपुर उन्नति समाज 1915
क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया तथा इसका सुझाव एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी ने दी थी। इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका जुएल लकड़ा की थी तथा इसके अन्य प्रमुख नेता बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव व फल दयाल थे। इस समाज का उद्देश्य छोटा नागपुर की प्रगति करना, आदिवासी जनसमुदाय में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सुधार करना था। इसकी सदस्यता केवल आदिवासी हो सकते हैं। 1928 में साइमन कमिश्नर से आदिवासी के विशेष सुविधा की मांग उनकी ओर से उठाया गया परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो इसके बाद अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सिमको में निर्माण मुंडा के नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में वन आंदोलन प्रारंभ हुआ और पुलिस द्वारा जनसभा पर गोलियां चलाई गई जिसे सिमको हत्याकांड के नाम से बनाया गया। यह हत्याकांड किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1939। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। वर्ष 1939 में सिमको में निर्माण मुंडा के नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा 25 अप्रैल 1939 को सिमको में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिस पर पुलिस द्वारा गोली चलाया गया। इस हत्याकांड में 65 आदिवासियों की मौत हो गई। इसी घटना को सिमको हत्याकांड का नाम दिया गया जिसे हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसके बाद अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में प्रचलित वह कौन सी शैली है जो प्राचीन काल में प्रचलित लास्ट वैक्स प्रक्रिया पर आधारित है या उससे मिलती जुलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धकड़ा कला। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। धकड़ा कला के बारे में विस्तार से देखेंगे। धकड़ा शैली जनजातियों में मापतौल के लिए पैला का निर्माण होता है जिसे चावल आदि मापने का काम किया जाता है। इस पैला का निर्माण धकड़ा शैली में होता है। पैला एक स्मृति चिन्ह के रूप में देश विदेश में बहुत लोकप्रिय है। पैला के अतिरिक्त धकड़ा शैली में मुखौटे, रसोई के बर्तन, सजावट के लिए पशु पक्षी की मूर्तियाँ एवं मोमबत्ती स्टैंड आदि भी बनाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही कांसे को पिघलाकर मूर्तियों ढालने का प्रचलन था। इस कला को सिरे पंड यानी लप्त मोम लास्ट वैक्स के नाम से जाना जाता है। आज के जनजाति समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम लास्ट वैक्स की प्रक्रिया काम में लाते हैं। लास्ट वैक्स की शैली की तरह ही धकड़ा शैली है जो झारखंड के कुछ क्षेत्र में प्रचलित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बनाने के लिए 3 से 4 फीट खोखली लाठी ली जाती है? लाठी के मोटे वाले सिर पर एक सूखी लौकी के कटे हुए आधे खोल को आधार की ओर रखकर जोड़ दिया जाता है और कटे हुए आधे भाग अंदर रेशम में मोटे धातु का छल्ला कस दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोइला। इसके बाद अभी 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंचनगढ़ का किला जहां आदिम जनजाति पहाड़िया के राजा का किला है, इसके गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित है। वह किला किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकुड़ में है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है। 9 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संथाल। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सी रचना शिव शंकर मित्र की नहीं है। तो 10 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाकी है प्रार्थनाएं। बाकी है प्रार्थनाएं, इसको थोड़ा देखेंगे। बाकी है प्रार्थनाएं के रचनाकार माया प्रसाद है। तो इसका रचनाकार बाकी है प्रार्थना का रचनाकार है माया प्रसाद। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, भीड़ स्तर में चलने लगी तथा आम आदमी के लिए इन दोनों रचनाओं के रचनाकार कौन है। 11 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की स्थापना कब की गई थी। इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1926 में। इसका सही आंसर होगा 1926 में बी। चलिए थोड़ा विस्तार से देखेंगे। ईस्ट इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग ISM की स्थापना झारखंड के धनबाद में 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई। इस संस्था में माइनिंग, खनन समेत अन्य तकनीकी विषयों की पढ़ाई होती है। इस संस्था को वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा IIT का दर्जा दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है। 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तलैया में। 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी, तलैया में है। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सैनिक स्कूल की स्थापना झारखंड के कड़रमा जिला के तलैया में 1963 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र तैयार करना है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बहरी हजारीबाग की स्थापना की गई है, मतलब कब किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। इसका स्थापना 2015 में किया गया है। चलो तब उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। झारखंड के हजारीबाग जिले में बहरी नामक स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली तैयार करना है। साथ ही पूर्वी भारत में कृषि क्रांति को बढ़ावा देना भी है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2011 में झारखंड में हुआ। इसमें कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 टीम। 34वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2011 में हुआ और उसमें कितना टीम भाग लिए, 34 टीम। चौंतीसवीं राष्ट्रीय खेल में कुल 34 टीम ने हिस्सा लिया। इसमें झारखंड का स्थान 5वां था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झानो हासदा किस खेल से संबंधित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीरंदाजी। जानो हंसदा का संबंध है तीरंदाजी खेल से। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे जानो हंसदा के बारे में। जानो हंसदा ने 2006 में तीरंदाजी के क्षेत्र में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण, विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण, टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इन्होंने 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक भी अपने नाम किया। वर्तमान में वे झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद में कार्यरत है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो को पद्मश्री पुरस्कार से नहीं सम्मानित किया गया है। तो चलो किसको किसको सम्मानित किया गया है थोड़ा देखेंगे। सम्मानित व्यक्ति और वर्ष। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में सम्मानित किया गया है, और प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में सम्मानित किया गया है, और दीपिका कुमारी को 2016 में सम्मानित किया गया है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजत पहाड़ी। सरोजत पहाड़ी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के समानरोज नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया। इस डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नाडा डैम। तो इसके बारे में थोड़ा कन्नाडा डैम के बारे में थोड़ा देखेंगे। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसांजर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया। मसांजर डैम का कन्नाडा डैम के नाम से जाना जाता है। कन्नाडा डैम का निर्माण कन्नाडा सरकार की सहायता से किया गया। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वेनेडियम का उत्खनन राज्य के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है? 20 का सही आंसर होगा दुपलापारा और दुपलाबेटा। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वेनेडियम का उत्खनन राज्य के सिंहभूम जिला क्षेत्र दुपलापारा और दुपलाबेटा में किया जाता है। इस्पात उद्योग में वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीज का निक्षेपण झारखंड राज्य में किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ऑप्शन ए। तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में देखेंगे। मैग्नीज यह लौह समूह का दूसरा प्रमुख खनिज है। झारखंड में मैग्नीज की प्राप्ति धारवाड़ क्रम के चट्टानों से होती है। इसका उपयोग इस्पात बनाने के साथ साथ बैटरी, विभिन्न प्रकार के रंग एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। यहाँ मैग्नीज के 3 प्रमुख क्षेत्र है। क्या क्या है? एक में है गुआ से लिमटू, 2 में है चईबसा से बड़ा जामदा, तथा 3 में है बड़ा जामदा से नवा मंडी है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड राज्य का कौन सा जिला लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम के बारे में थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। लौह अयस्क। झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। झारखंड में लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का है।
जिसमें 60 से 68% तक लोहे का अंश पाया जाता है। लोहे का मुख्य उत्पादन पश्चिम सिंहभूम जिले में गोवा से लेकर उड़ीसा में गुनाई तक फैली एक पट्टी में होता है जिसे बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। यहाँ नोआमंडी, पंचसेरा, बुरुगुआ, जामदा, कमरपत, घाटपुर, किरीबुरु आदि लोहे प्रमुख खनन केंद्र है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसके तट पर प्रसिद्ध हिजला मेला लगता है तथा इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मयूराक्षी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मयूराक्षी। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। मोर या मयूराक्षी नदी उद्गम स्थल तिड़ो या त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, मोहना, गंगा, पश्चिम बंगाल, अपवा क्षेत्र, दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा। सहायक नदियाँ धोआई, टिपरा, परसू, भामरीद, दड़ना आदि। 24 नंबर क्वेश्चन। जमशेदजी टाटा के द्वारा भारत में लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड के सांची जमशेदपुर में स्थापित किया गया। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1911 में। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एंड इस्पात कारखाना स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा पूर्वी सिंहभूम सांची में की गई थी। यहाँ लौह उत्पादन की शुरुआत 1911, इस्पात उत्पादन की शुरुआत 1914 से प्रारंभ हुई। उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण लौह अयस्क नोआमंडी, गोवा, बादाम, कोकिंग कोल, झारिया, मैग्नीज, क्रोमाइट, चौबासा, खाना चूना पत्थर व डोलामाइट उड़ीसा के सुंदरगढ़ के पाकपोस की खान से, जबकि स्वच्छ बालू तथा जल स्वर्णरेखा तथा खरकाई नदी से प्राप्त होता है। निकटतम बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। सबसे निकटतम बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। 25 नंबर क्वेश्चन। कलारी सीमेंट यंत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सीमेंट उद्योग के लिए झारखंड में आवश्यक कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, स्लज है। स्लैग उपलब्ध झारखंड में स्थित महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग जपला, पलामू, कुमारदोबी, धनबाद, सिंदरी, धनबाद, बोकारो, झींकपानी, पश्चिम सिंहभूम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। 26 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तान कपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घाटशिला। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। भारत का प्रथम तांबा उत्पादन खान झारखंड के सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रथम तांबा उत्पादन खान इंडियन कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया। 1930 में घाटशिला के निकट ही तांबा खनिज शोधन कारखाना इंडियन कॉरपोरेशन कंपनी ने स्थापित किया। पीतल बनाने का भी एक कारखाना खोला गया 1930 में। तांबे की खानें मसावनी और बेंदिया में है। इसके बाद 27 नंबर। झारखंड राज्य की राजधानी दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर होगा 27 का ऑप्शन डी
1984 में। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम सिंहभूम। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। भारतीय वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम सिंहभूम 3366.12 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कली। कली के बारे में थोड़ा देखेंगे विस्तार से। इसे नचनी खोली नाच भी कहते हैं। इसमें नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए रहती है। बालों के केस में सजा निराली होती है। उस पर मुकुट पहनी रहती है। चेहरे को सुंदर प्रसाधनों से लैस कर दी जाती है। बालों में चांदी के आभूषण तथा गजरे, कानों में बालियाँ या झुमका झूलते रहते हैं। हाथों में रंग बिरंगी हथेली, चूड़ी, कंगन, बाला, गले में चंद्रहार और फूल की माला, छींटदार चमकीली चोली साड़ी झिलमिलाते हुए रहती है। पैरों में अलता तथा घुंघरू बांधे हुए रहते हैं। हाथों में आकर्षक रुमाल, हवा में राग लय लाल नृत्य के अनुरूप लहराने के लिए पकड़ी रहती है। मुख में पान और सदा विराजमान मुस्कान जान डाल देते हैं। रासलीला की राधिका की भांति नृत्य के केंद्र में सुशोभित रहती है। संख्या एक या अधिक रहती है। अखड़ा के माध्यम में कली नृत्य करती है। इसमें चारों ओर से झूम रहा, गायनहा, बजनिया रसिक घेरे रहते हैं। इसमें सामान्य महिला नहीं भाग लेती है और इस नृत्य में सामान्य महिला भाग नहीं लेती है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, भगीरथ माझी का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरवा जनजाति। भगीरथ माझी का संबंध खरवा जनजाति से है। चलो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। खरवा आंदोलन वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ है। स्थान कहाँ, स्थान संथाल परगना में। और प्रमुख नेता भागीरथी माझी। और स्वरूप अहिंसात्मक। कारण अंग्रेज का हस्तक्षेप। परिणाम भागीरथी माझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई। खुद को बंसी गांव का राजा घोषित किया। भागीरथी माझी को आदिवासियों के बाबा के नाम से संबोधित किया जाता था, जिसका जन्म गड्ढा तलढिया में हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।